Hello guys, welcome back to the another video Accountonomics on your tips। आज जो हम करने वाले हैं मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटरमिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम पूरा चैप्टर एक साथ करने वाले हैं। हालांकि मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट करवा चुका हूं, लेकिन कई बच्चों के मेरे पास रिव्यूज आए कि सर ये चैप्टर में काफी सारे डायग्राम हैं, हमें समझ में तो आ जाता है लेकिन हम सारे के सारे एक साथ भूल जाते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम पूरे चैप्टर को एक साथ करने वाले हैं, क्योंकि कम से कम इस चैप्टर में 20 से 25 डायग्राम है और हम पूरे चैप्टर को एक साथ करेंगे। और इस वीडियो की कुछ खास बात यह भी है कि मैं आपको टॉपिक के बीच बीच में कुछ ऐसा भी बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस टाइप के आपको क्वेश्चन बताऊंगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आपके एग्जाम में आए हैं विद टॉपिक और एक्सप्लेनेशन के साथ। और इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 2 और डिमांड के चैप्टर का भी एक पूरा फुल वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने अपना एक मोटिव बताया था कि मैं पूरे चैप्टर का वीडियो इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और उनको इको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो वो बच्चे इस वीडियो को जरूर व्यू कीजिए, क्योंकि मैं कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ करवाने वाला हूं। इसके अलावा जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं और जिनके पास में इको के साथ में मैथ्स भी है, अकाउंट्स भी है, मैथ्स और अकाउंट्स होने की वजह से इको को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, वो बच्चे भी इस वीडियो को व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेगुलरली इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो भी वीडियो को व्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको चैप्टर की रिवीजन कुछ इस तरीके से करवाऊंगा कि अगर आपने इस चैप्टर का कुछ नया भी कर रखा होगा फिर भी आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक करेंगे, थोड़ा सा वीडियो की साइज ज्यादा होगी क्योंकि पूरा चैप्टर हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, तो इसके लिए जो मैंने आपको डायग्राम बताया था जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पे आपका मार्केट का इक्विलिब्रियम होता है। ये ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा जहां पे डीडी और एसएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ओपी आपका होगा इक्विलिब्रियम प्राइस और ओक्यू होगा आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सर समझ में नहीं आया, शेड्यूल से बता दो। अरे शेड्यूल बनाने में कोई टाइम थोड़ी लगेगा, शेड्यूल ये लो, शेड्यूल भी बन जाएगा। ये डिमांड की क्वांटिटी, ये सप्लाई का। मान लो 1 2 3 4 5 डिमांड थी यहाँ पे, क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, तो 10 9 8 7 6। और क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डिमांड कम होती जा रही है, और सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होता है 6 7 8 9 10। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रही है, और दोनों के दोनों डिमांड और सप्लाई कहां पे बराबर है, 8 पे बराबर है। तो ये आपकी होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, 3 रुपए। तो ये शेड्यूल बन गया, ये डायग्राम बन गया। पूरी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फिर तो बहुत लंबा बनाना पड़ेगा। तो एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप वो फुल वीडियोस देख सकते हो, लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको ये शेड्यूल बनाना है, डायग्राम बनाना है। एक्सप्लेनेशन में आप लिखोगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम विल हैपन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, और उसके बाद में डायग्राम की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। तो ये था मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। ज्यादा हम इसमें डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, वो सारे के सारे इसी डायग्राम पे बेस्ड होने वाले हैं। अब इसमें 2 टॉपिक और आते हैं, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। तो सर ये एक्सेस डिमांड क्या होती है और एक्सेस सप्लाई क्या होती है, यहाँ पे आप देखिए 2 पॉइंट लीजिए। एक पॉइंट लेता हूं मैं OP1 और थोड़ा सा इस डायग्राम को आगे बढ़ाता हूं, और एक पॉइंट लेता हूं P2। बस इसी डायग्राम पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है।
तो आप इस सिचुएशन में देखिए कि जब प्राइस OP1 है तो आपकी डिमांड कितनी है, सिर्फ इतनी सी है, ये 2 पॉइंट मैं लिख भी देता हूं। आपकी डिमांड है P1B और सप्लाई है यहाँ पे आपकी P1E, क्योंकि यहाँ पे आप ऑब्जर्व करके भी देख लीजिए कि सप्लाई कर्व पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो सप्लाई है P1E। तो इस सिचुएशन पे डिमांड तो सिर्फ इतनी है और सप्लाई इतनी ज्यादा, तो इसका मतलब ये सिचुएशन कौन सी होगी, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होगी। तो एक्सेस सप्लाई यहाँ पे है B और E के बराबर। तो अगर एक्सेस सप्लाई को डिफाइन करना हो तो आप कुछ इस तरीके से करोगे कि व्हेन द मार्केट प्राइस इज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पे मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होंगे, उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर जो सप्लाई करेगा वो थोड़ी ज्यादा करेगा, क्योंकि उसको दाम थोड़े ज्यादा मिल रहे हैं, जबकि डिमांड थोड़ी कम है। तो इस सिचुएशन को हम एक्सेस सप्लाई बोलेंगे, बाद में दाम कम हो जाएंगे, वो मैकेनिज्म मैं आपको नहीं बता रहा। बस इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन कहेंगे। अब आइए देखते हैं दूसरे पॉइंट पे कि जब मान लीजिए दाम थोड़े कम हो जाते हैं तो इस सिचुएशन में मैं 2 पॉइंट बनाता हूं, N और O। जब प्राइस OP2 है तो यहां पे आपकी डिमांड कितनी है, P2O के बराबर है, क्योंकि डिमांड इतनी है, और सप्लाई सिर्फ कितना है, इतना सा, क्योंकि सप्लाई का दौर यहीं तक है। तो ये सिचुएशन है P2N के बराबर। तो यहां पे थोड़ी क्या है, डिमांड ज्यादा है, तो ये सिचुएशन होगी आपकी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। तो ये एक्सेस डिमांड यहाँ पे किसके बराबर होगी, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, N और O के बराबर होगी। तो अगर एक्सेस डिमांड को डिफाइन करना हो तो when the market price is less than the equilibrium price, this situation refers to excess demand। और इस सिचुएशन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब प्राइस P से घटकर P2 हो जाते हैं तो यहाँ पे डिमांड इतनी और सप्लाई इतनी होगी, तो कंज्यूमर के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, और कंज्यूमर के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस वापस बढ़ेंगे, और तब तक बढ़ेंगे जब तक कि वो इक्विलिब्रियम लेवल पर न आ जाए। तो ये है एक्सेस डिमांड के बारे में। कैसे क्वेश्चन आएगा मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन एक बार ये सारे कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूं। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया, इक्विलिब्रियम बताया, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो अब आइए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा इस एक डायग्राम का ही खेल है, शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस पता नहीं मुश्किल बच्चों ने बना रखा है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो टॉपिक है शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, टॉपिक नंबर 2, शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। पहला टॉपिक है डिमांड में शिफ्ट होना। मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो बस इसका देखो कैसे डायग्राम बनेगा। हम पहले बनाते हैं शिफ्ट इन डिमांड का। तो ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा, OXY DD SS। ये आपका एक कंपल्सरी डायग्राम है, ये तो बनाना ही है। यहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, अब डिमांड में शिफ्ट हो रहा है। सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। तो बस केयरफुली ऑब्जर्व करो कि डिमांड या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो जो डिमांड इंक्रीज होगी तो डीडी कर्व क्या हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डी से D1 D1। अब आप यहाँ पे देखिए ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायग्राम में दिक्कत कहां पे, बस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये बना देते हैं यहाँ पे हम, ये आपका हो जाएगा E1, ये P से P1, ये Q से Q1, सिंपल। तो
ये हो जाएगा आपका इंक्रीज इन डिमांड का डायग्राम। और अगर इसमें डिक्रीजिंग का बनाना है तो डिक्रीज का जो ये डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था, डिक्रीज होने की वजह से थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। डी से क्या हो जाएगा, D2। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। ये हो गया E से E2, तो ये Q से Q2। तो जब डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है DD से D1 पे, तो नया वाला इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है P1, OP1। प्राइस बढ़ गए हैं क्योंकि डिमांड मार्केट में कस्टमर ज्यादा आ गए, सप्लाई उतनी की उतनी है, तो प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे। डायग्राम को देखने भी पता चल रहा है तो एक्सप्लेन भी कर सकते हो। न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, OQ1, देखने पे पता चल रहा है। इसी तरह आप इसका डिक्रीज का भी दिखा सकते हो कि अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है DD से D2 की तरफ, DD से D2 यहाँ पे, क्योंकि डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो जब डिमांड डिक्रीज हो रही है, मार्केट से कस्टमर चले जा रहे हैं, तो आप खुद सोच के देखिए, मार्केट से अगर कस्टमर चले गए तो इस सिचुएशन में क्या होगा, दाम गिरेंगे क्योंकि मार्केट से कस्टमर चले गए हैं। तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, OP2 होगा। न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, OQ2 होगी। तो ये आप इंक्रीज और डिक्रीज की एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो। ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन को डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डायग्राम मेरा मेन मोटिव है, आपको सारे डायग्राम एक्सप्लेन करूं। तो ये था हमारा शिफ्ट इन डिमांड के दोनों इफेक्ट। इसमें क्वेश्चन आता है, चेन इफेक्ट्स आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सपोज द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड। फिर से बोल रहा हूं, एक्सप्लेन द चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड। तो जब आपको चेन इफेक्ट बताने हैं तो शिफ्ट इन डिमांड में इंक्रीज का ये बनेगा और डिक्रीज का ये बनेगा। सब कुछ आपको क्वेश्चन में लिखा होगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा, सारी डिस्कस करूंगा। तो ये थे शिफ्ट इन डिमांड के डायग्राम। अब मैं बता देता हूं आपको शिफ्ट इन सप्लाई के डायग्राम। इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है शिफ्ट इन सप्लाई। सप्लाई में इस बार क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो कुछ भी नहीं करना, बस ये आपको बनाना ही है DD और SS। ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया है। अब सप्लाई या तो इंक्रीज हो रही है और या डिक्रीज हो रही है। तो अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई वाला डायग्राम S से क्या हो जाएगा, S1। अब क्या दिक्कत है, यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा, दाम थोड़े कम हो जाएंगे। और ये हो गया आपका सप्लाई इंक्रीज का डायग्राम। और डिक्रीज का बनाना हो तो इसका उल्टा बन जाएगा। सप्लाई अगर डिक्रीज होगी तो सप्लाई कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, S से S2। बस दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहीं पे आप इक्विलिब्रियम दिखा दीजिए इस तरीके से, ये P2। तो डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप इसको ठंडे दिमाग से सोच के देखो तो आप खुद सोचिए कि अगर मार्केट में सप्लायर ज्यादा आ गए, अगर सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपको देखने पे ही पता चल रहा है, सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। प्राइस क्या, OP से क्या हो गए, OP1 नए वाले प्राइस। और सप्लाई बढ़ रही है तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, OQ से OQ1 हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा आ गए। तो अगर सप्लाई ज्यादा आ गई तो क्वांटिटी भी बढ़ गई और प्राइस भी कम हो गए। डायग्राम अगर बन जाता है तो एक्सप्लेनेशन तो आप आराम से लिख सकते हो। इसी तरह आप डिक्रीज का बना सकते हो, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा। तो ये था हमारा शिफ्ट इन सप्लाई का डायग्राम, जिसमें इंक्रीज भी आ सकता है, डिक्रीज। इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आ सकता है कि सपोज द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम,
एक्सप्लेन द चेन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो इस टाइप का डायग्राम आ सकता है। मुझे पता है कि आप थोड़ा सा वीडियो का साइज ज्यादा होगा, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, उसमें आपके काम की बातें, कई काम की बातें लिखी होगी, तो आप उसमें टॉपिक वाइज भी पिकअप कर सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 2। अब जो आने वाला है वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चे उस टॉपिक के नाम से ही घबराते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा ही आसान टॉपिक है अगर आपको ये सिंपल डायग्राम आता है। साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, और इससे रिलेटेड 4 टाइप के टॉपिक है, और 4 टाइप के टॉपिक में टोटल 12 डायग्राम बनने वाले हैं। तो टोटल 12 डायग्राम बनेंगे। पेशेंसली आप देखना कि सारे डायग्राम बड़े ही आसान होंगे। तो इनके मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन भी कैसे आएंगे। तो टॉपिक नंबर 3 है, बड़े ही आसान है, साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड। टॉपिक नंबर 3, साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज हो रहा है। तो इसका जो पहला पार्ट है वहां पे डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। पहला टॉपिक, डिमांड भी इंक्रीज और सप्लाई भी इंक्रीज। इस पहले टॉपिक के 3 पार्ट होने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा कि डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों बराबर बढ़ रही है। तो इस सिचुएशन में हम कैसा डायग्राम बनाएंगे? तो देखिए बड़ा ही आसान है। OXY ये आपका नॉर्मल वाला डायग्राम है, ये इक्विलिब्रियम का। अब डिमांड भी बढ़ रही है तो डिमांड का क्या हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, D से D1 और यहां पे सप्लाई भी उतना ही बढ़ रही है जितना डिमांड बढ़ रही है। जितना डिमांड बढ़ी उतना ही सप्लाई, ये हो जाएगा S1। आप ये खुद देखिए कि नया वाला डायग्राम कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा E1। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये इस तरीके से बनेगा Q से Q1। तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों बराबर बढ़ती है तो प्राइस सेम रहेगा, प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस क्वांटिटी चेंज होगी। OQ से क्या हो जाएगी, OQ1। अरे आप खुद सोचो, मार्केट में 5 कस्टमर नए आए और 5 सप्लायर भी नए आ गए तो क्या फर्क पड़ेगा, दाम तो वो ही रहने हैं। तो पहला है डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों बराबर बढ़ रही है। अब देखते हैं इसका दूसरा टॉपिक। दूसरा है कि डिमांड भी बढ़ रही है, डिमांड इज इंक्रीजिंग ग्रेटर देन सप्लाई। इस बार डिमांड थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है, बढ़ तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन सप्लाई। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखिए। ये आपका थोड़ी सी जगह की कमी है, OXY, ये बनेगा DD, ये SS, ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम। डिमांड को मैंने थोड़ा ज्यादा बढ़ाया, D से D1 और सप्लाई को थोड़ा कम बढ़ाया, थोड़ा सा सप्लाई को मैंने थोड़ा कम बढ़ाया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट में जब डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और क्वांटिटी थोड़ी सी फॉल हो जाएगी। इस बार क्या है कि मार्केट में कस्टमर थोड़े ज्यादा आ गए, तो मार्केट में अगर कस्टमर ज्यादा आ गए तो सिंपल सी बात है कि प्राइस, थोड़ा सा ये डायग्राम मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ी सी मैं
इसको रब करके ही बना देता हूं कि दूसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ये होगा DD, ये SS, ये इक्विलिब्रियम PQ। डिमांड थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही है, D से D1 और सप्लाई में थोड़ा सा चेंज। सप्लाई बढ़ तो रही है लेकिन थोड़ी कम बढ़ रही है। तो अब आप ये यहाँ पे देखिए कि कहाँ पे है, दोनों के दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, नए वाले प्राइस OP से OP1 और नई वाली क्वांटिटी OQ से OQ1 हो जाएगी। सिंपल है, डायग्राम देखने पे ही पता चल रहा है। डिमांड थोड़ी ज्यादा बढ़ी और सप्लाई थोड़ी कम बढ़ी, बड़े दोनों ही है। तो ये है इसका दूसरा डायग्राम जो कि बड़ा ही आसान है। अगर इसको मेरे को सिंपल वर्ड में डिफाइन करना हो तो मार्केट में 10 कस्टमर आ गए लेकिन सप्लायर सिर्फ 5 ही आए। खुद तो सोचो कि अगर 10 कस्टमर आएंगे तो प्राइस थोड़े से बढ़ जाएंगे और सप्लाई में क्योंकि थोड़े सप्लायर भी आए हैं तो थोड़ी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो ये था इसका दूसरा डायग्राम। और जो तीसरा डायग्राम है वो तो इससे भी आसान है। तीसरा डायग्राम है कि डिमांड बढ़ तो रही है लेकिन इस बार उतना नहीं बढ़ रही जितनी सप्लाई बढ़ रही है। मतलब when the proportionate increase in demand is less than proportionate increase in supply। तो देखिए क्या फर्क पड़ने वाला है। ये बनेगा इसका OXY DD SS। डिमांड थोड़ा सा बढ़ी, पहले ये इनिशियल इक्विलिब्रियम बना देता हूं मैं। डिमांड थोड़ा सा बढ़ी है, DD से D1 हुई है और सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ी, मतलब इतना ज्यादा मार्केट में सप्लायर बहुत ज्यादा आ गए। तो आप ये सोचिए कि कहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, यहां पे हो रहा है। E से क्या हो जाएगा E1, ये आपका नया वाला प्राइस और ये नई वाली क्वांटिटी। तो ये इसका बनेगा तीसरा वाला डायग्राम। कुछ भी नहीं है, बस आपको नॉर्मल वाला आना चाहिए। तो ये था इसका तीसरा डायग्राम। तो पहले टॉपिक के 3 डायग्राम बनने हैं। पहला वाला जिसमें दोनों में बराबर हो रहा है चेंज, दूसरे वाले में डिमांड थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है और तीसरे वाले में डिमांड थोड़ी कम बढ़ रही है और सप्लाई थोड़ी ज्यादा। तो ये था पहले डायग्राम की 3 सिचुएशन। और इसका क्वेश्चन आएगा कि सपोज द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द चेन इफेक्ट या एक्सप्लेन द साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम लेवल। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन आने हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आएंगे घुमाए हुए फिराए हुए, उसके लिए भी मैं एक वीडियो लास्ट में बना दूंगा। लेकिन पहले एक बार ये टॉपिक रिवाइज हो जाए, सीधा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जैसा मैंने आपको अभी बताया है। तो अब आइए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। इसको मैं रब कर देता हूं। कुछ भी नहीं है, मैं बस आपके ये डायग्राम का डर निकालना चाहता हूं, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। इस बार क्या होगा सिचुएशन नंबर बी पे। सिचुएशन नंबर बी क्या है कि when both demand and supply decreases, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो इसमें भी थोड़ा पेशेंसली देखना, क्योंकि जब पूरा चैप्टर कराएंगे इतने सारे इसमें टॉपिक है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों घट रही है, इसमें भी 3 सिचुएशन है। जब दोनों बराबर घट रही है, दूसरी सिचुएशन होगी ग्रेटर देन और तीसरी सिचुएशन होगी लेस देन। तो इन तीनों ही सिचुएशन के अलग अलग डायग्राम होने हैं। तो पहला डायग्राम OXY, ये बनेगा DD SS, ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम
इस बार क्या हुआ कि डिमांड भी घट रही है, तो डिमांड घटेगी तो ये डायग्राम पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, डी से D1 D1। सप्लाई घटेगी तो ऊपर की तरफ S1 दोनों के दोनों घट रहे हैं और बराबर घट रहे हैं, जितना डिमांड घटी उतना ही सप्लाई घटी, तो प्राइस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। क्वांटिटी पहले की बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नो इफेक्ट ऑन प्राइस, प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर घट रहे हैं। मार्केट से अगर 5 कस्टमर गए तो 5 सप्लायर चले गए। तो ये है इसका पहला डायग्राम। और दूसरा डायग्राम इससे भी आसान है, देखिए OXY, ये तो आपको बनाना ही है, DD SS, ये तो आपको अब याद हो गया होगा। ये इक्विलिब्रियम। इस बार क्या है कि डिमांड थोड़ी ज्यादा घट रही है, मतलब व्हेन द प्रोपोर्शनेट, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको पहले। डी से क्या हो जाएगा D1, लेकिन सप्लाई जो घटी वो थोड़ी सी ही घटी। मार्केट से कस्टमर बहुत ज्यादा चले गए, देखने पे पता चल रहा है मार्केट से कस्टमर बहुत ज्यादा चले गए। इस बार ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा E1। तो मार्केट से अगर आप खुद सोचिए कि कस्टमर अगर 100 कस्टमर मार्केट से चले गए, तो मार्केट से अगर कस्टमर ज्यादा चले जाएंगे तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट से कस्टमर बहुत ज्यादा चले गए। बस आपको सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी पे फोकस करना है। और इसका जो तीसरा डायग्राम है वो तो इससे भी आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस आपको सिंपली एक ये डायग्राम ध्यान में रखना है, DD और SS। ये आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम, सॉरी QT। इस बार डिमांड थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, डिमांड थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, और सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो गई। तो सप्लाई अगर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, मार्केट से अगर सप्लाई बहुत ज्यादा चले गए, तो आप खुद सोचिए कि क्या फर्क पड़ने वाला है। प्राइस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और क्वांटिटी तो कम होना ही है, क्योंकि डिमांड भी कम हो रही है। तो ये थी तीसरी सिचुएशन। इस सिचुएशन में मार्केट से कस्टमर बहुत ज्यादा चले गए, तो प्राइस पे फर्क पड़ा, प्राइस OP से P1 हो गई और क्वांटिटी OQ से Q1 हो जाएगी। तो ये है इसकी 3 सिचुएशन। डिक्रीज की सिचुएशन, तीनों में ही यही सिचुएशन चलती जाएगी। जितने भी ये 12 डायग्राम है, पहले में बराबर होगा, दूसरे में मोर देन और तीसरे में लेस देन। तो ये थे हमारे टोटल अभी 6 डायग्राम हुए हैं, 6 डायग्राम और बाकी हैं। ये 6 डायग्राम ज्यादातर बच्चों को लगभग आ ही जाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो अगले आने वाले 2 टॉपिक है वो बहुत कम बच्चों को पता है, तो आपको ध्यान से देखना चाहिए। अगला टॉपिक जो होगा, अभी तक हमने डिमांड और सप्लाई को या तो इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। अब हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे और एक वेरिएबल को डिक्रीज करने वाले हैं। तो जो तीसरी सिचुएशन है C वाली, उसमें डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो पहली सिचुएशन में दोनों में बराबर चेंज होगा, मैं एक बार बना देता हूं, और दूसरी सिचुएशन में मोर देन, और तीसरी सिचुएशन लेस देन वाली होगी। तो आइए बारी बारी से देखते हैं, कुछ भी नहीं है, सेम ऐसे से डायग्राम है। पहली सिचुएशन कि डिमांड इस बार क्या हो रही है, बढ़ रही है, और सप्लाई क्या हो रही है, घट रही है, उल्टा हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जो डायग्राम बनेगा OXY, ये होगा DD
SS, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम। आपको पता ही है इस बार डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, तो D से ये कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा D1 की तरफ, और सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सप्लाई जब कम होगी तो सप्लाई वाला कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपका हो जाएगा S1 दोनों के दोनों बराबर रेशियो में हो रहे हैं, तो ये यहां पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है। तो प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जबकि क्वांटिटी क्या रहेगी, वो रहनी है। तो पहली वाली सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइस ओपी से क्या हो जाएंगे, OP1 हो जाएंगे, बाकी वो की वो ही सिचुएशन रहेगी, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे डायग्राम की तरफ। मुझे पता है आप थोड़ा सा हो सकता है बोर हो रहे होंगे, लेकिन चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो करना तो पड़ेगा सारा का सारा। दूसरी वाली सिचुएशन, क्योंकि इतने सारे डायग्राम है तो सारे एक्सप्लेन भी करने हैं, समझाने भी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंसली देखते रहो, सारी चीजें मैं आपको करवा रहा हूं। तो अब दूसरा डायग्राम, पहले आपको यही बनाना है, ये इक्विलिब्रियम होगा। इन तीनों डायग्राम में एक कॉमन बात भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी ये इक्विलिब्रियम। अब इस सिचुएशन में डिमांड थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई थोड़ी कम घट रही है। तो आप देखिए पहले डायग्राम, D से क्या हो जाएगा, D1 और सप्लाई घटी तो है लेकिन थोड़ा कम घटी है। S से S1 डायग्राम देखने पे ही आपको पता चल रहा होगा, डिमांड इतनी बड़ी, सप्लाई इतना सा घटी है। तो नया वाला इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, E से E1 पे होगा। इस सिचुएशन में आपके प्राइस बढ़ेंगे और क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। तो ये है इसमें न्यू प्राइस, मतलब न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस OP1 और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ1 होगी। तो ये है इसकी दूसरी सिचुएशन। और जो इसकी तीसरी सिचुएशन है वो तो इससे भी आसान है। एक बार अगर आपको ये आ गई तो कुछ भी नहीं है इसमें, DD SS, ये इक्विलिब्रियम लेवल। इस बार क्या हो रहा है कि डिमांड थोड़ी सी ही बढ़ रही है, डिमांड थोड़ी सी ही बढ़ रही है, D से D1 और सप्लाई बहुत ज्यादा घट रही है। तो ये आपका होगा S1। तो ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस इस बार क्वांटिटी कम हो गई है। तो तीनों ही सिचुएशन में एक बात आपको कॉमन दिख रही होगी कि तीनों ही सिचुएशन में प्राइस बढ़ रहे हैं और बस क्वांटिटी में थोड़ा सा अलग अलग है। पहले वाले में क्वांटिटी सेम रहेगी, दूसरे वाले में क्वांटिटी बढ़ेगी और तीसरे वाले में क्वांटिटी कम हो जाएगी। डायग्राम से आप आराम से देख सकते हो। तो ये थे तीसरी सिचुएशन के 3 डायग्राम। तो टोटल हम इससे रिलेटेड 9 डायग्राम कर चुके हैं। इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सपोज द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द साइमल्टेनियस इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। साइमल्टेनियस वर्ड का आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे इससे रिलेटेड 3 डायग्राम। अब लास्ट सिचुएशन बची है, उसके भी 3 डायग्राम है। उसके बाद में इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करेंगे हम, प्राइस सेलिंग, प्राइस फ्लोटिंग से रिलेटेड। बस थोड़ा सा पेशेंसली देखते रहो। लास्ट है सिचुएशन D। यहां पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, डिमांड को कम करूंगा और सप्लाई को बढ़ाऊंगा। डिमांड को कम किया
और सप्लाई को बढ़ाया, बस और कुछ भी नहीं है। सेम ऐसे से ही डायग्राम बनने हैं। डायग्राम का डर आपका निकल जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो आइए अब देखते हैं इससे रिलेटेड सिचुएशन, डी से रिलेटेड तीनों के तीनों डायग्राम। इस बार क्या हो रहा है कि डिमांड कम हो रही है और सप्लाई बढ़ रही है। इसकी भी तीन सिचुएशन है, पहले बराबर, फिर मोर देन और फिर लेस देन। तो देखिए कैसे बनेंगे। OXY, ये आपको पता ही रट गया होगा ये तो। DD SS, प्राइस क्वांटिटी, ये यहां पे आपका इक्विलिब्रियम हो रहा है। इस बार डिमांड क्या हो रही है, घट रही है। तो डिमांड जब घटेगी तो ये डायग्राम यहाँ पे शिफ्ट होगा, D से D1 और सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई वाला डायग्राम ऐसे शिफ्ट होगा, S से S1 राइटवर्ड शिफ्ट, पता ही है आपको। तो ये आपका हो जाएगा E से E1। इस बार प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं और नया वाला जो इक्विलिब्रियम है वो इवन होगा। क्वांटिटी सेम रहेगी, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। बस क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस कम हो रहे हैं पहली वाली सिचुएशन में, क्योंकि मार्केट से इस बार कस्टमर चले गए। तीनों ही सिचुएशन में ये बात कॉमन रहेगी, दूसरी में भी और तीसरी में भी। अगर आप अभी देखोगे तो पता लग जाएगा। तो जो इसकी दूसरी सिचुएशन है वो भी ठीक इसी तरीके से है, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा। ये है DD SS, ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम। इस बार क्या हो रहा है कि प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन सप्लाई। सर हमें इंग्लिश के वर्ड समझ में नहीं आते, आप थोड़ा ऐसे ही बता दो। अरे ऐसे ही देख लो यार। डिमांड इस बार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, थोड़ी ज्यादा डिक्रीज हो रही है। और सप्लाई इंक्रीज तो हो रही है लेकिन थोड़ी सी कम। तो ये होगा S से S1 Q1 T1। तो यहां पे भी आपके प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। प्राइस OP से क्या हो गए, OP1 हो गए और नई वाली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से Q1 हो गई। तो ये इसकी दूसरी सिचुएशन। और तीसरी सिचुएशन तो उससे भी आसान है, देखिए डायग्राम का डर निकल जाएगा। OXY, ये आपका बनेगा DD SS, ये इक्विलिब्रियम, ये हो गया और ये क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप देखिए कि डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज के लिए डिमांड कर पीछे की तरफ, D से D1 और सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैंने बनाया है ये, तो सप्लाई अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो S से क्या हो जाएगा, ये S1 और दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस खत्म, कुछ भी नहीं है, डायग्राम की कहानी खत्म। तो यहाँ पे भी आपके प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं और क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ गई, क्योंकि सप्लाई में, मार्केट में सप्लायर बहुत ज्यादा आ गए। तो ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तीनों ही सिचुएशन में प्राइस कम हो रहे हैं। पहली सिचुएशन में देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी और दूसरी सिचुएशन में क्वांटिटी थोड़ा कम और तीसरी सिचुएशन में क्वांटिटी बढ़ रही है। ये है इन तीनों डायग्राम की समरी। हमने टोटल 12 के 12 डायग्राम कर लिए हैं। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। पहले
इससे रिलेटेड सारे ये कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, ताकि आपका डायग्राम का भूत थोड़ा सा, जो आप बोलते हो कि सर इसको मैं डायग्राम याद नहीं रहते, अरे कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट अगर पता है तो डायग्राम आप आसानी से कर सकते हो। तो ये थी इसकी सिचुएशन नंबर डी में। अब दो ही कंसेप्ट बचे हैं। पहला है स्पेशल केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, उस पे मैं ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बड़े ही आसान है। फिर प्राइस सेलिंग और फ्लोरिंग। तो अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। और नेक्स्ट कंसेप्ट तो इतना आसान है, मैं कई बार बोलता हूं कि सीबीएसई वाले इस कंसेप्ट में आपको फ्री के मार्क्स देते हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं। फोर्थ है स्पेशल केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें वैसे 4 सिचुएशन आएगी, मैं सिर्फ 2 सिचुएशन एक्सप्लेन करूंगा, 2 आप आराम से कर सकते हो। पहली है व्हेन supply is perfectly elastic and demand changes। दूसरी है when supply is perfectly inelastic and demand changes। तीसरी है when demand is perfectly elastic and supply changes। लगभग एक ही बनेंगे डायग्राम ये। When demand is perfectly inelastic and supply changes। तो ये 4 सिचुएशन है, 2 सिचुएशन होते ही आपको 2 सिचुएशन आराम से ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो पहली सिचुएशन है कि सप्लाई कर्व क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, और आपको पता है कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कैसे बनती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनफाइनाइट, इस तरीके से बनती है। डिमांड चेंजेस, डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, आपको पता है ये डायग्राम ऐसे बनेगा। dt इनिशियल इक्विलिब्रियम कहां पे हो रहा है, E पे हो रहा है। डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड वाला डायग्राम आगे की तरफ, D से क्या हो जाएगा, D1, और अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, D2, OQ से Q1, Q2, बस इतना ही आपको देखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसका आता है कि सपोज द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब देख लेते हैं इसकी दूसरी सिचुएशन, जो इससे भी आसान है कि व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक होगी तो ये डायग्राम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का इस तरीके से बनेगा। डिमांड यहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, D से क्या हो जाएगा, D1 प्राइस बढ़ जाएंगे अगर डिमांड बढ़ेगी तो, और प्राइस घट जाएंगे अगर डिमांड घटेगी। तो ये इसका इस तरीके से बन सकता है। तो ये है इसका दूसरा डायग्राम, जिसमें अगर सप्लाई इनइलास्टिक हो और डिमांड इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो तो इस तरीके से बनेगा। और बाकी की जो 2 सिचुएशन है वो भी सेम ऐसे ही है कि व्हेन डिमांड इज इलास्टिक एंड सप्लाई चेंजेस, उसमें भी कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे ES की जगह क्या कर दो, ED कर दो, इस बार डिमांड को इलास्टिक कर दो और सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर दो। बस ये जो DD वाला बना है डायग्राम, सेम मैं ऐसा ही रख देता हूं ताकि आप देख सको, ऑब्जर्व कर सको, क्योंकि आपको पता है कि सप्लाई कर्व ऐसे बनता है, बस इतना सा ही चेंज है। और अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो S से S1 हो जाएगा, और डिक्रीज होगी तो S2 हो जाएगा। बस यही देखना है। सेम इसी तरह टॉपिक नंबर D का बनेगा, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ,
बस यहाँ पे आपको डिमांड को जीरो कर देना है और सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, कुछ भी नहीं है। एक वेरिएबल आप इलास्टिक रख रहे हो और दूसरे वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो। नॉर्मली इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 to 6 मार्क्स के आ सकते हैं, तो आप इस टॉपिक को ज्यादा हल्के में मत लेना। तो ये भी हमारा टॉपिक हो गया। 4 सिचुएशन 8 डायग्राम है ये भी मैंने सारे एक्सप्लेन आपको कर दिए हैं। और अब हम बढ़ते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, वो है प्राइस सेलिंग एंड फ्लोरिंग, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल से एक्सप्लेन किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इस प्राइस सेलिंग और प्राइस फ्लोरिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई से। तो आइए लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद में अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो पहला है प्राइस सीलिंग और दूसरा है प्राइस फ्लोरिंग। पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। कि ये मान लो डीडी और एसएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नॉर्मली जो प्राइस सेलिंग और फ्लोरिंग का काम करती है वो सरकार करती है, और अगर सरकार ने, ये आपका हो गया पी क्यू। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर सरकार ने दाम तय किए लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे प्राइस सीलिंग की सिचुएशन, व्हेन गवर्नमेंट फिक्सेस द मैक्सिमम प्राइस which is less than the equilibrium price, जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से थोड़ा कम होता है, उस सिचुएशन को हम प्राइस सेलिंग बोलते हैं। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? सो दैट मैक्सिमम नीड्स ऑफ द पुअर कम्युनिटी कैन बी सेटिस्फाइड। अब रियल लाइफ के एग्जांपल देख लो यार, केरोसिन देख लो, या जो 2 रुपए 4 रुपए किलो में आपका गेहूं मिलता है उसे आप देख लो कि मार्केट प्राइस तो वीट के 20 रुपए हैं, फिर भी गवर्नमेंट उसको 5 रुपए में बेचती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से थोड़ा कम पे बेचती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा आप खुद देख लीजिए, डिमांड थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि डिमांड थोड़ी ज्यादा और सप्लाई थोड़ी कम, तो ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो जाएगी। अभी अभी तो हमने किया था एकदम चैप्टर के स्टार्टिंग में, देखो जब वीडियो को रिवाइंड करके, ये एक्सेस डिमांड का ही तो डायग्राम है। तो प्राइस सेलिंग में गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम प्राइस से दाम को थोड़ा कम तय करती है, जिससे कि पुअर कम्युनिटी की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। और इस सिचुएशन से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है, शॉर्टेज होते हैं, ब्लैक मार्केटिंग होती है। आप देखते हो केरोसिन के लेने के लिए, या फिर ये जो 2 रुपए 4 रुपए किलो में गेहूं मिलता है उसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगी होती है। तो गवर्नमेंट कि इस सिचुएशन की वजह से ब्लैक मार्केटिंग होता है, और गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कैसे ठीक करती है? थ्रू राशनिंग। और राशनिंग में आपको पता है कि राशन कार्ड बनाए जाते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा कोटा हर एक लोगों को दिया जा सके। लेकिन राशनिंग सिस्टम के भी कुछ ड्रॉबैक्स है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो प्राइस सीलिंग में आपको यही ध्यान में रखना है कि when the government fixes the price less than the equilibrium price, this situation refers to price selling। और ये डायग्राम, और उसके बाद में उसका इम्पैक्ट ब्लैक मार्केटिंग, और उस सिचुएशन को कैसे ठीक करेगी? थ्रू राशनिंग सिस्टम। तो ये है प्राइस सेलिंग। और अगला है प्राइस फ्लोरिंग, जो थोड़ा सा इससे उल्टा है। ये आपका बनेगा डीडी एसएस, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये प्राइस क्वांटिटी। इस सिचुएशन में प्राइस सेलिंग में तो गवर्नमेंट थोड़े दाम को कम तय कर रही है, और फ्लोरिंग में थोड़े से दाम गवर्नमेंट ज्यादा तय कर रही है। सर ऐसा कैसे? अरे देखो, और कि when the government fixes the price more than the equilibrium price, more than the equilibrium price, तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे प्राइस फ्लोरिंग। और यहाँ पे ये सिचुएशन होगी
एक्सेस सप्लाई की, क्योंकि यहाँ पे आप सप्लाई देखिए इतना है जबकि डिमांड सिर्फ इतनी सी है। ऐसा सरकार क्यों करती है? रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को सही रखना चाहती है। जैसे कि मान लो कोई फार्मर है, फार्मर को अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, बहुत ज्यादा वो सप्लाई कर रहा है, तो अब वो बेचारा कहाँ पे जाएगा? तो गवर्नमेंट ने उनको कहा कि हम तुम्हें प्राइस देंगे। तो इसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से भी जानते हैं, तो ताकि प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, कम से कम उनको उतना पैसा दिया जा सके जिससे कि वो प्रोडक्शन करते रहें, उनको कोई ज्यादा नुकसान न हो, फार्मर्स को ज्यादा नुकसान ना हो। इंडिया में शुगर केन या व्हीट उस सिचुएशन में अगर दाम 100 रुपए है तो सरकार उनको 150 रुपए फिक्स कर देती है। अगर एक्सेस सप्लाई है तो आप जाके सरकार को दे दो, हम आपको कम से कम इतना पैसा तो देंगे ही देंगे। तो when the government fixes the price more than the equilibrium price, this situation refers to price flooring। इससे एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होगी, एक्सेस सप्लाई में थोड़ा सा स्टॉक फिर ज्यादा हो जाएगा, बफर स्टॉक हो जाएगा, और बफर स्टॉक को सरकार, क्योंकि सरकार के पास स्टॉक अगर सरकार ज्यादा ले लेगी तो सरकार अपने पास थोड़ी रखेगी, आप दिमाग लगाइए, सरकार उसको यूज करेगी स्केर्सिटी की सिचुएशन में या एक्सपोर्ट कर देगी उस सामान को। तो ये होता है प्राइस फ्लोरिंग की सिचुएशन। तो आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट भी समझ में आए होंगे। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर एक ही क्लास में, जिसमें हमने कम से कम 20 से 25 डायग्राम किए हैं, और डायग्राम इस तरीके से किए कि आपको सारा का सारा समझ में आ जाए। थोड़ा सा वीडियो का साइज ज्यादा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखना, मैं टॉपिक वाइज टाइमिंग भी डाल दूंगा जिससे आप उस टाइम से रिलेटेड टॉपिक भी देख सको। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को वापस व्यू कीजिए, हो सकता है आपको सेकंड टाइम में समझ में आ जाए। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट बॉक्स से भर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर क्वेरी लूंगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम में आए हुए इस चैप्टर से रिलेटेड डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि चैप्टर पूरा रिवाइज हो चुका है, कंसेप्ट सारे हो चुके हैं, वो करेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर अपना पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में सिर्फ 2 या 3 टॉपिक बचेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, वो हम बाद में देखेंगे। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.